चाहिए 10% बुलडोजर बाबा चाहिए, तब ही जो है बिहार में अपराध का ग्राफ कम हो सकता है। बुलडोजर बाबा अपना अलग से कुछ कानून बनाए हैं क्या? कानून माफिया किसका आदमी होता है? नेता का आदमी होता है। माफिया को जो पनपाता है, माफिया को कौन रखता है? अपराधी घर में घुस कर गोली मारता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाइए। अपराधी बार बार इनको धमकी दे रहा था, कहे क्या हमको हथियार का लाइसेंस दे दीजिए। जिस तरह नंद किशोर यादव जी के सामने में अपराधी आ गया और गोलियों छल्ली कर दिया, उनका झुंझुना लगा रह गया। पहले यूपी में होता था, अभी देखिए यूपी में हाथ लगाए अपराधी सीधे एकदम बगल में सट करके उनको गोली सीने पर मारती है। अभी मैं अररिया के चांदनी चौक पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे एक देख रहे हैं जिसपे अररिया रानीगंज के रहने वाले बिमल यादव को सरेआम घर में घुस के अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया जाता है। उससे एक दिन पहले एक समस्तीपुर में तैनात एसएचओ नंदकिशोर यादव जी को सरेआम गौ तस्करों के द्वारा गोली मार दिया जाता है। अपराध बिहार में दिन रात बढ़ते जा रहा है, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहिएगा, बिहार में जो लगातार जिस तरीके से खास करके अररिया ज़िले में एक दिन पे लगातार एक ना एक गोली कांड हो रहा है, आप किसको इसका जो है कि दोषी समझते हैं? अररिया में प्रशासन विफल है। अररिया में ही नहीं, पूरे बिहार में हम कहेंगे प्रशासन विफल है, क्योंकि आए दिन गोली, हत्या, बलात्कार, कभी उस बच्ची की हत्या हो जाती है तो कभी उस माँ का बेटा लूट जाता है, कभी कभी वो बहन का पति छीन जाता है, जिसके कारण मेरी बहन विधवा हो जाती है। इस तरह की समस्या बहुत सारा हो रहा है। अभी हाल में ही समस्तीपुर में तैनात थे अररिया के ही लाल नंद किशोर यादव, जो पशु तस्करी में मुठभेड़ में वो मारे गए, गोली का शिकार हुए थे। और कल अहले सुबह 5 बजे एक अपराधी घर पे जाता है एक पत्रकार के, वो भैया भैया बोलता है, भैया गेट खोलिए सुबह हो गया। तो ये बेचारा आंख मलते मलते बाहर निकलते हैं और बाहर घात लगाए अपराधी सीधे एकदम बगल में सट करके उनको गोली सीने पर मारती है, जिससे उनके सीने पे पूरा जो छर्रे का निशान होता है जलने का, वो सारा निशान आ गया, जिसके कारण वो तड़प करके वो अपनी जान दिए हैं। फिर भी वहाँ के स्थानीय लोगों और परिवार के लोग जब तक उठे तब उनको उठा करके अस्पताल लाया गया, जहाँ मृतक घोषित कर दिया गया। सवाल तो बहुत उठता है पत्रकार के, पत्रकार सबके लिए खड़ा होता है, पत्रकार के लिए कौन खड़ा होता है? आज देख रहे हैं राजनीतिक 2024 में इलेक्शन है तो राजनीतिक दल दौरे पे दौरे लगा रही है। अगर ये राजनीतिक का माहौल नहीं होता है, चुनाव का माहौल नहीं होता, तो कोई दल वाला नहीं आता है। एक पत्रकार के इसी तरह फ़ोटो लगती और प्रतिमा में और 4 मोमबत्ती जलता, मामला शांत रहता। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं नीतीश बाबू, उनसे मैं यही कहूँगा कि अपना सिस्टम चेंज कीजिए, क्योंकि पत्रकार जाग गया है। क्योंकि पत्रकार ही आपको आपके कुर्सी तक बैठाने का काम करता है। आपके अच्छे काम को, ख़राब कामों को, सबको सराहते हुए पत्रकार आपके हित के लिए काम करता है। तो पत्रकार के लिए भी आपको आगे आना होगा और पत्रकार के लिए भी आपको एक कानून बनाना होगा, जिसके पास जैसे पत्रकार सुरक्षा कानून उनको बनाना होगा, ताकि किसी थाना प्रभारी या किसी भी जगह पत्रकार को सर झुकाना नहीं पड़े, क्योंकि पत्रकार आपकी बात को रखता है, अपनी बात को नहीं रखता है। दुश्मनी के तहत ही उनके छोटे भाई को 4 साल पहले गोली का, एक नहर पे गोली का शिकार हुए थे और उसी में ये आई विटनेस थे। ये जो हमारे जो पत्रकार जो कल डेथ किए हैं, ये आई विटनेस थे। और इनका सोमवार, जो आने वाला सोमवार है, परसों, ये हेयरिंग था, लास्ट हेयरिंग था। इन्हीं के बयान पे 6 अपराधी को हो सकता था आजीवन कारावास हो जाए। तो ये राजनीतिक के गलियारे में फंस करके इनको गोली मार दिया गया। हमारे पत्रकार साथी शुभम जी हैं, जिनका कहिएगा इस मामले को लेकर लगातार बिहार में जो है कि अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और प्रशासन और शासन का अपराधियों में जरा भी भय नहीं रह गया है अररिया में। भाई कैसे रहेगा? ये क्या है? इसका क्या नाम है? माइक है, ये बंदूक नहीं है ना। अगर आप पत्रकारिता करने निकले हैं, अब यहाँ गोली मार देगा, क्या कीजिएगा? आपके पास गोली बंदूक नहीं ना है। ये जो बिमल मंडल थे ना, बिमल यादव जी, ये जानते हैं क्या किए थे? जब इनके ऊपर जो है अपराधी बार बार इनको धमकी दे रहा था, कहे क्या हमको हथियार का लाइसेंस दे दीजिए। अररिया का प्रशासन देखिए हथियार का लाइसेंस देने में किस तरीके से 4 साल से इनको टाल रहा था कि आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, तो इसलिए गोली खा लिए। क्या करेंगे आप? एक चीज़ बताइए, अगर आपके ऊपर एक बार गोली चल जाती है, आपको जान का खतरा है, तो पत्रकारों को अविलंब प्रशासन जो भी लाइसेंस हथियार है वो मुहैया करवाए, क्योंकि
जब तक आपके पास, अगर आपको जान से मारने की, आप क्या निकलते हैं सच्ची खबर दिखाने के लिए? अरे खबर सच्चे ना दिखाइएगा कि झूठा खबर दिखाइएगा? क्या दिखाइएगा? सच दिखाइएगा ना। सच दिखाइएगा। कोनो माफिया के चक्कर में पड़िएगा तो आपको भी गोली मारने का धमकी देगा। प्रशासन को क्या होना चाहिए? हथियार का लाइसेंस दे कि ना दे? और लोग उनसे डरते हैं ना कि उनके पास भी, सामने वाले के पास भी हथियार है, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। ऐसी घटनाएं नहीं होती। अररिया एसपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ बातें रखी। बात यह रखी कि बिमल यादव के द्वारा, जो उनके परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, पटना से जो साक्ष्य मांगा था, गया था, वो भी ला के दिए थे। लेकिन आज एसपी का बयान आ रहा है कि ऐसा कोई मामला थाना में दर्ज नहीं है, ऐसा कोई आवेदन मामला दर्ज नहीं है। अगर दिया होता तो लाइसेंस उनको मिल गया होता। ये सवाल के घेरे में हैं। आखिर प्रशासन इस बात को भी क्यों दबा रही है? तो सर पत्रकार सर कब तक गोली ऐसे खाता रहेगा? कब तक सर? पत्रकार के पास तो कलम है, कोई बंदूक लेके थोड़े है। जिसके पास बंदूक है वो भी बेचारे अपना बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। परा जंग लग रहा है। जी सर, कल हमने कुछ पुलिस अधिकारी से भी सवाल किया कि सर आपके पास हमेशा जो है कि कमर में पिस्टल रहता है सर, और आप कब से ये जो ज्वाइन किए हैं? तो सर कुछ जो है कि अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मेरा 20 साल हो गया, मेरा 25 साल हो गया। तो सर मेरा सवाल था उनसे कि सर आप कितना बार गोली फायरिंग किया है, कितना बार सर इसका यूज किया है? तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही चलाया था, लेकिन उसके बाद आज तक सर उसको चलाने का मौका नहीं दिया गया। क्योंकि सिस्टम चलाने नहीं दे रहा है, यहाँ के राजनेता चलाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ के प्रशासन क्या करे? झुंझुना है वो, उनके लिए झुंझुना है। सामने पत्रकार अगर कोई अपराधी सामने में अगर आ जाए, जिस तरह नंद किशोर यादव जी के सामने में अपराधी आ गया और गोलियों छल्ली कर दिया, उनका झुंझुना लगा रह गया। बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सके। कि अगर बिहार सरकार, गृह मंत्री जिनके, गृह मंत्रालय जिनके पास है, नीतीश कुमार जी के पास, अगर वो आदेश दे दे कि अगर अपराधी आपके ऊपर हमला करता है या अपराधी को जहां देखिए उनको लेकर आइए, अगर जगन अपराध उन्होंने किया है उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, ये चीज़ का परमिशन नहीं ना देंगे। क्योंकि माफिया किसका आदमी होता है? नेता का आदमी होता है। माफिया को जो पनपाता है, माफिया को कौन रखता है? आप रख सकते हैं माफिया को? आपकी औकात है? नहीं है। कौन रखेगा? नेता रखेगा। तो नेता कभी आदेश देगा कि मार दे गोली उसको? यूपी में क्या हुआ? बुलडोजर चला। और बिहार में क्या बुलडोजर चलेगा? नीतीश कुमार बुलडोजर चला सकेंगे? क्या लगता है सर, चला सकेंगे? कभी नहीं चला सकेंगे। किसी के अकाउंट से और सोशल अकाउंट से एक भी पोस्ट नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों? कब तक पत्रकारों को बलि का बकरा बनाया जाएगा? देखिए, मैंने तो वही ना कहा आपसे कि पत्रकार सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून हमारे देश में नहीं आएगा, बिहार में लागू नहीं होगा, इसी तरीके से पत्रकारों को सीने पे गोली खाना पड़ेगा। और क्या हो क्या रहा है? मैंने तो बताया ही कि नेता संरक्षण देते हैं माफिया को, माफिया ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। तो उनके सपोर्ट में या विपक्ष में कैसे नेता जो है ट्वीट करेंगे या कुछ भी बोलने को तैयार रहेंगे? लोग का कहना है कि यहाँ पे बुलडोजर बाबा की आवश्यकता है। तो ये बताइए, 110% बुलडोजर बाबा चाहिए, तभी जो है बिहार में अपराध का ग्राफ कम हो सकता है। बुलडोजर बाबा अपना अलग से कुछ कानून बनाए हैं क्या? कानून नहीं, वो उसे कानून को लागू करवाते हैं सही ढंग से। कानून जो बना है ना, उस कानून को सही ढंग से लागू करवाते हैं। इसी वजह से सुरक्षा वहाँ पर व्यवस्था सही है। यूपी में वही चाहिए, बिहार में इसका तो कोई अलग से कानून नहीं है। बिहार में भी तो कानून सेम है, तो आखिर बिहार में ऐसा क्यों होता है? अरे गृह मंत्रालय किनके पास है? नीतीश कुमार के पास। वो लागू करना ही नहीं चाहते तो क्या कहेंगे हम लोग? आप लोग गृह मंत्रालय जिनके पास है वो सही तरीके से उनको लागू कर दे। देखिए कितना शांति, अमन चैन, शांति हो जाएगा सभी जगह पे बिहार में। सरकार को ज़मीनी स्तर पे उतर के देखना चाहिए कि हमारे जो अभी बिहार में हर 5 मिनट में, हर घंटा में एक मर्डर होता है। हर 1 घंटा में कोई ना कोई मर्डर होता रहता है। बिल्कुल सच्चाई है और ये झूठ नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, कल वो सामने आपके रानीगंज के हैं, वो उनका जो फैमिली आज लवारिस हो गया, उनको बोलते हैं विधवा हो गया, और उनके बाल बच्चे कौन देखने वाले हैं? का परिवार में पुरुष जाति कोई नाम का चीज़ नहीं बचा है जो पिछले परिवार फिर उठा सके, परिवार को कंटिन्यू और केस को लड़ सके, अपराधी के खिलाफ उसको सजा दिला सके। अब बताइए ना कि इसका भी मामला को अब दबा दिया जाएगा। नहीं दबाया जाएगा तो ये नेताओं का हाथ होगा। फिर हम लोग तो आवाज़ ही उठा सकेंगे। हम लोग पत्रकार क्या करेंगे? किसी का भलाई के तौर पे क्या करेंगे? कलम से उठाएंगे और 2-4 शब्द लिखेंगे ताकि इनका आवाज़ आगे तक जाए, है ना? यही ना कर सकते हम लोग। क्या कर सकते हैं हम लोग फिर? आप इन भला की वजह से गोली मार दिया जाए हमको, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर वही हाल मेरे साथ हुआ है। कहिएगा आप। सबसे पहली बात तो बिहार में अपराधी
घर में घुस कर गोली मारता है, ये कितना बड़ा बात है। बिहार में घर में घुस कर गोली मारता आखिर क्यों मार देता है? इतना पावर उसको कहाँ से आ गया है? हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जंगल राज तो बिहार में बना दिया, जो पहले जंगल राज था आप तो बिहार में जंगल राज हो गया है, इसीलिए कानून व्यवस्था अररिया जिला में साफ ठप है। बस इसीलिए हम लोग सवाल उठाए हैं। हमारे माननीय जी नीतीश कुमार जी कहना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं बिहार में? इस्तीफा दे दीजिए आप ना, आपका रिटायर का समय हो गया, आप बुरा हो गया, छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। नहीं संभल रहा तो छोड़ दो। आप सब जब बिहार नहीं संभल रहा है छोड़ दीजिए, घर से बैठ जाइए आप। नहीं तो ज़मीनी स्तर पे उतरिए ना, फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाइए। जिन आदमी का डेट हुआ है उनके बारे में पता चला है कि ये कई महीनों से कह रहे थे ये कि मेरे खिलाफ मेरे को मारने का धमकी दिया जा रहा है, प्रशासन तक इनकी आवाज़ गई है, तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा था इनका बात? आज वो चले गए हैं तो फिर गुड़ में सत्तू मिलवाने का काम कर रहे हैं, हाँ? कि मीठा कम लगेगा खाने में? क्या कहिएगा? देखिए, कल एक बात है कि प्रशासन की ओर से उनके परिवार के यहाँ 20,000 टका दिया जाता है और वो चेक का दिया जाता है, वो उनका परिवार मना करते, उल्टे उनके बुजुर्ग कहते हैं कि 20,000 से क्या होगा, ऐसा कीजिए नीतीश बाबू, आप 50,000 टका आप लीजिए। ये नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये नमक छिड़कना ही है जी। तो आए दिन पत्रकार हो चाहे कोई भी है तो आखिर हमला क्यों होता है? आखिर इसके पीछे गहन सोच की बात है। चाहे वो करनाले यूपी में होता था, अभी देखिए यूपी में पत्रकार पर हमला कम हो गया। क्यों हो गया? क्या वहाँ पे बुलडोजर बाबा अलग से कानून बनाया है क्या? कानून नहीं, वहाँ पे क्या है कि उनको सख्ती से लागू किया गया है कि जो बड़े सख्त जो क्रिमिनल है उन पे कड़ी नज़र रखी जाए। क्या कहिएगा सर, इस मामले में आए दिन बिहार में घटना गोलीकांड में जितने भी पदाधिकारी उनकी नासमझी के चलते ऐसा हो रहा है, प्रशासन लूज के कारण ऐसा हो रहा है, पत्रकार पर हमला होना सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। नशाखोरी और जितने भी क्राइम होती है नशा के कारण ही ये सब कांड होती है। और खासकर अररिया जिला में जितनी नशा होती है, जितना 2 नंबर काम होती है, वहाँ कहीं भी इतना नहीं होती है। पत्रकार की जो हत्या हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके घर में ढुककर उनके गोली मारना दुर्भाग्य, महादुर्भाग्य की बात है। बिहार सरकार के नाकामी के चलते ऐसा होती है। बाकी दोस्तों, यहाँ के अररिया ज़िले के प्रशासन और आए दिन अपराध को लेकर आप क्या कहते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।